औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुलजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ुबजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो करबला वालों की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। इजाज़त ना शुरू कीजिए आपके साथ। आले मोहम्मद का खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक आपको और बानियान को मज़ीद रिज़्क़ अता फरमाए, सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक सबको ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं बिलख़ुसूस पीर अल्ताफ़ शाह साहब, हमारी वालदा अली शाह साहब की वालदा और जितने मोमिनीन के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, मलिक साहब की हुक्म दिया गया, उनकी अहलिया मरीज़ हैं, मालिक सरकार अली असगर के सदका में सबको शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। जितने मेरे नौजवान बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुजुर्गान बैठे हो मालिक सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सैयद खुर्रम अब्बास शाह साहब की बेटी हैं हैदर अब्बास, मुज़म्मिल अब्बास, सैयद यूसुफ अब्बास, मालिक इन बच्चों को अपने मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, बाबा तस्लीम शाह साहब, मेरी मिल्लत के शोहदा, सब के मालिक दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मौला आसानियाँ पैदा फरमाए। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर मौला कायम व दायम रखे। सलवात एक ऐसी पढ़ने की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा अला मुहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले अज़ादार सरदार सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी में सफ़र कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है ना, दीन वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये भी तर्जुमा सही है, लेकिन इंद का मानी होता है करीब, नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। अलिफ सीन लाम मीम, फिर 5 हरफों का मुरक्कब है लफ्ज़ इस्लाम। यार आपको लाभ है भेजा जो पहले जल्दी जल्दी पहुंच जाते हो। 5 हर्फ मिले तो एक लफ्ज़ इस्लाम बनता है। आपको आवाज़ है। फिर फरमाया गया कि कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। कितने अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। शाम के टाइम अजान का वक्त गुजरा। सैयदा, इस वक्त तो खैरात ही खैरात होती है, कबूल ही कबूल होता है, क्योंकि ज़मीन वाले फरिश्ते आज़ान से पहले 1 मिनट 2 मिनट जबात में आसमान की तरफ जाते हैं, जो सारा दिन नौकरी ड्यूटी करते हैं अल्लाह की। तो रात वाले फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं। ये जाके बताएंगे कि जब हम आए थे तो वो अली अली कर रहे थे। रात वाले फिर सुबह जाके बताएंगे कि जब हम आए थे वो हुसैन हुसैन कर रहे थे। कोशिश कर ले है आखिरी मातमी तक सलाम कर रहा हूँ। तो कबूलियत का वक्त है, कबूल दुआ, हर दुआ कबूल हो जाती है। फिर सैयदा मौजूद होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होने लगी, वो भी सदका हुसैन का। हर लेकिन छेड़ा है, अब छोड़ना नहीं। मेरा दिल लग गया है, पता नहीं कितनी देर पड़ा जाए। अगले बानी जाने और रजा जाने, मेरा जहाँ दिल लग जाए मैं उधर ही हूँ। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। बंदे कहते हैं कि देखना फितरत है, तो जो अंधा पैदा हुआ वो तो फितरत पे ना हुआ।
मुश्किल बात पे बुलंद हो उसका मैं नौकर होता हूँ। बाकी आसान बात तो बच्चा भी समझ जाता है। अगर सुनना फितरत है भेजा, तो जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो भी फितरत पे ना हुआ, ठीक हो गया। बोलना फितरत है अगर, तो जो माज़अल्लाह ना करे, माफी दे मौला, गूंगा पैदा हुआ वो भी फितरत पे ना हुआ। तो इस्लाम की फितरत ढूंढ, ये फितरत नहीं है, ये तबीयत है। आया तबीयत और होती है, फितरत और होती है। फितरत पे अल्लाह सजा नहीं देता, क्योंकि उसने खुद फितरत बनाई है। उस पे किस बात की सजा है? लड़ना फितरत है, इंसान में लड़ पड़ता है। गुस्से का आना फितरत है, सो जाना फितरत है, जाग जाना फितरत है, रो पड़ना फितरत है, खुश हो जाना फितरत है। हाँ, रोना भी फितरत है। मेरा बेटा, आपने इतनी तवज्जो फरमाई, मेरा दिल में बर्फ उतार दिया आपने कि कोई जवान ऐसे भी होते हैं जो खुश हो जाते हैं। अगर रोना फितरत न होता, मजहब होता, भी रोना मजहब है फितरत नहीं, तो फिर सिर्फ वही बच्चा रोता तो शियों के घर पैदा होता। कोई हाथ नीचे रह गया जवान का तो हजरत अब्बास से खैरात और सभी मांग लेनी चाहिए उससे। आपको वाह, जो हाथ उठ गया हाथ खैरात ले रहे। रोना मजहब, हाथ ऊंचे है नहीं, रोना मजहब नहीं, फितरत है। बच्चा रोते हुए पैदा होता है, चाहे वो रोने वाले के घर पैदा हो। अगली बात से पहले बोल पड़ा कर रहे हैं, जिस घर में भी पैदा हो, तो यहूदी के घर में भी पैदा हो तो रोता हुआ पैदा होता है। तो अगर बच्चा नहीं रो रहा तो उसको रुलाया जाता। कल भी मैंने कहा था, भी क्यों मार रहे हो उसे, भाई ये रोए, भी नहीं रोता तो क्या हुआ, लेकिन जब तक ये ना रोए हमें क्या पता ये जिंदा है कि नहीं। तो हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, वो फितरत ढूंढ, इस्लाम की, इंसान की नहीं। मुझे आले मोहम्मद के पाक मिंबर की कसमें इसलिए खाता हूँ कि हो सकता है कि कसम पे यकीन करके बात मान जाए, क्योंकि मुसलमान कसम झूठी भी खा रहा हो तो हमने उसको मानना होता है, क्योंकि कसम का भरम रखना है। फिर जिसकी कसम खा रहे हैं वो जाने और वो झूठ बोलने वाला जाने, हमने तस्लीम करना है। मिंबर की कसम खाई है, अल्लाह की कसम जो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के पाक महबूब की कसम जो पूरी कायनात का सुल्तान है, अपने मुर्शिद अली की विलायत उज़्मा की कसम, हुसैन की पाक अम्मा की इस्मत की कसम, हसन मौला के बहुत बहुत बड़े हुस्न की कसम। हाँ, हसन का हुस्न का फिर कभी बात कर लेंगे। हुसैन की तकद्दुस की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। पूरा पिंडाल, वो आखिरी वाले मेरे दोस्त साहिबान जो मोहसिन मेरे बैठे, इन बच्चों से लेकर जो मेरा कल है, फ्यूचर है, इनसे लेकर आखिरी हलाली तक पूरा पिंडाल उठ के भी अली को सलाम करे तो हमसे हक अदा नहीं हो पाएगा। अली अली है, चलो उठना छुटना नहीं है, हाथ तो उठा लेना। तेरे इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, बोला वो इस्लाम की फितरत क्या है जिसमें हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा हो रहा है? फरमाया अली की विलायत है। जो अली को अच्छा नहीं लगता क्या रुख बन गया है हुसैन की मजलिस का वाक़िया से। नहीं, मौला की कसम में कितना लुत्फ बन गया है, क्या बरकत ही बरकत है, रूहानियत ही रूहानियत है, शफकत ही शफकत है, करम ही करम है। इस्लाम की फितरत अली की विलायत है, वो पैदा अल्लाह उसे अली की विलायत में करता है, आगे उसकी मर्जी, क्योंकि खुद मुख्तार है इंसान। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, जो दिल करे करे, हक पे चले बातिल पे चले। ला इकराह फिद्दीन, जबर भी नहीं है दीन में, जिसको दिल करता है मान। कब्र में जाना है, फिर वहां किसी ने पूछने भी आना है। अब चूंकि बड़े बड़े सैयद जो है ना मेरे आगे बैठे होते हैं, वो उनका दिल करे कभी सर मार दे, दिल करे वो कभी दुआ दे दे नौकर को, उनको तो कह के नहीं सकते। बाकी जो दाएं बाएं माहौल है वो बड़ा फिट है, वो सेट है। अगले मोहल्ले पे हक भी ज्यादा होता है और बैठे भी बड़े बंदे हैं, तो उनके सामने हाथ बांधे जा सकते हैं। फितरत अली की विलायत है, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा हो रहा है।
इस्लाम 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 है ना। सरकार मुस्तफ़ा की तबलीग है, इस्लाम पूरा। भी कुर्ता ऐसे पहनो, ये इस्लाम है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। मिसवाक ऐसे करो, सुन्नत मुस्तफ़ा है। कंघी ऐसे करो, जुल्फे ऐसे सवारो, सुन्नत मुस्तफ़ा है। पाजामा ऐसे पहनो, सुन्नत मुस्तफ़ा है। घर में दाखिल ऐसे होना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। घर से बाहर ऐसे जाना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेहमान ऐसे बनना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेज़बानी के ये अंदाज है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। सोने से पहले सोना शुरू कहाँ से करना है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। जब आप पलंग पे बेड पे लेटे तो जब नींद के करीब आए तो दाएं पहलू से सोना शुरू करें, बाएं पहलू से नहीं। या सीधा सोना शुरू करें या दाएं पहलू से शुरू करें, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का हुक्म है। चलना ऐसे है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। सफ़र शुरू करने से पहले ये करना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। जब इख्तिताम सफ़र पे पहुंचो तो क्या पढ़ना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। जब आपने बैतुल खला में जाना है तो जाना कैसे है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। बाहर आना है तो कैसे आना है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। अगर हम गरीबों को काफिर कहने से किसी का रोटी टुकड़ बच्चों का चल रहा है ना, हम शियों को काफिर कही जाओ, अपने बच्चे पाली जाओ, किसी के बच्चों के रिज़्क़ के दुश्मन नहीं। वरना आज मुहर्रम की दूसरी मजलिस में अजीम इज्तिमा के सामने फैसला तो हो गया है। जो जो मुस्तफा ने बताया वो सारा याद है, गदीर वाला हाथ क्यों भूल गया? हाथ उठा लो मेरे बच्चों। आप सलामत रहे, आपके घर आबाद है। यार जो अभी तक बोल रहे हो, आपके अंदर कितनी विलायत अली का जज्बा होगा, कितना इश्क़ मुर्तज़ा अल्लाह ने आपके सीनों में रखा है। और फिर याद रखें, फैसले कर रहा, फैसला दे रहे हैं, आप जज में साइज, जो फैसला दे मुझे कबूल है। फिर कुरान में जितने मुकद्दस वाक़िए हैं ना, जितने, उनका जिक्र अल्लाह ने रात में किया है। पहुंच जाओ, अभी यूं करूंगा पहुंच जाएंगे। मेराज, सर शुक्रिया, मुकद्दस तरीन वाक़िया है, बल्कि अक़दस वाक़िया है, अतहर वाक़िया है। जिक्र रात में, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम, रात में, हिजरत रात में। बच्चे को याद है यार, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कुरान का नाज़िल होना मुकद्दस वाक़िया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रात में। कभी कभी हम मस्कीनों की मदद किया करो, हम गरीब होते हैं, आपकी मिन्नत करते हैं। जितना आप हमारी मदद करेंगे मैं आपको उतना ही ज्यादा लफ्ज़ पहुंचा दूंगा। गिनने चुनने से लम्हात होते हैं, घटसोई तो चल रही है, वो मेरे कब्जे में नहीं है। हर मुकद्दस वाक़े का जिक्र रात में, मेराज रात में, कुरान नाज़िल हुआ रात में, हिजरत हुई रात में, रात 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 रात। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, इसलिए मैं वक्फा डाल रहा हूँ, वरना दाद मेरी बन गई है। हर मुकद्दस वाक़े का जिक्र रात में। एक अली की विलायत का ऐलान है जो दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का मौला, अली का अल्लाह कसम, इको मेरा बेटा है हाथ नीचे न जाने पाए तो जवान बैठो, खैरात मिल जाएगी। जो जो वाक़िए रात में हुए वो सारे याद है, दिन वाला क्यों भूल गए? जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं मेरे, चिटियल मैदान,
सूरज बिल्कुल ऐन वस्त में चमकता हुआ दिन, बादल का टुकड़ा नहीं है जिसमें सूरज कभी कभी छुप जाए। सरकार मुस्तफा ने अल्लाह से मक्के में कहा था कि सरकार सारे इकट्ठे हैं, कर दो ऐलान। हज के दौरान अल्लाह कहता है ना, अली ये लफ्ज में मेज पे हाथ मार के भी नहीं कह सकता। अल्लाह कहते हैं अली की विलायत का ऐलान वहां पे करना है मेरा हबीब जहां ना इनका घर हो, मेरा बेटा क्या कमाल के लोगों से मुलाकात अली शाह हो गई है। मुझे पिछले सरदार राजी बैठे हैं, आप भी भैया मेहरबानी, इधर वाले बच्चे भी राजी हैं जवान, वरना ये कहेंगे अपने घर खड़े होके अपने भाई की विलायत मनवा ली। हबीब मक्का भी तेरा घर है, मदीना भी तेरा घर है, ना मक्के में ऐलान करना है ना मदीने में, वहां करना है ना जहां इनका घर हो ना तेरा, ताकि ये कोई एतराज ना करे कि अपने घर में खड़े होके भाई को मनवा के चले गए। तो सजी हो गए। देखे देखे देखे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, नाराज नहीं होना, जल्दी नाराज हो जाते हैं आजकल, बड़ी जल्दी जल्दी नाराज की चढ़ी हुई है। मैं 3 पीस पहन के ना उन शादी बड़े फरफूस लगा के जुल्फे शुल्फे सवार के किसी की छत पे खड़ा हुआ तो सारे नफरत की निगाह से मुझे देखेंगे, कौन खड़ा है, छत किसी की है। मैं बुनियान पहन के अपनी छत पे खड़ा हूं तो सारे कहेंगे अपनी छत पे खड़ा है तो खड़ा रहे, आने दे मेरे 12वें को, देखूंगा कहां खड़ा होता है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो कायम के सिपाही हो, जो मेरे मुर्शिद इमाम ज़माना के नौकर बैठे हो। या सारत अल हुसैन, आगे कहने लबैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन, तुझे है मेरी। काबे की छत पे खड़े होंगे आप, काबे की छत पे सरकार खड़े होके आज़ान देंगे, मोबाइल आ लिया मुझे भी देख। ये बड़ी एक आंख वाला जब से निकला है ना, इसलिए किसी का कुछ नहीं रहने दिया, और बेवकूफों के हाथ में सोशल मीडिया है। काश सियाने बंदों के हाथ में होता, अच्छी बात भी तो लिखी जा सकती है, अच्छा मैसेज भी तो भेजा जा सकता है, जरूरी है किसी की इज्जत उछाली जाए। बच्चे को बिठाया, चले चले रास्ता दे रास्ता दे रास्ता दे, चले तो नहीं गए हो, इधर ही है ना, अगले माले वालों। काबे की छत पे खड़े होकर अजान देंगे ना मेरे कायम मौला, और अजान देंगे हम यहाँ पे हैं न्याज पे, अजान सुनी। ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला कितनी जल्दी पहुंच जाएगा अजान सुन के आपका मोमिन कायम मौला तक? फरमाया कितनी जल्दी क्या होता है, अजान सुननी है, एक कदम तूने खुद पहल रखना है, दूसरा मक्के में। कितनी जल्दी ज़ियारत हो जाएगी मेरे कायम मौला की। कितना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब सामने होंगे, थक न जाना, अली के शिया बड़े नफीस होते हैं। आपकी इतनी दाद मेरे लिए हो सालों से ज्यादा है, क्या आप तवज्जो ढेर सारी है। काबे की छत पे अज़ान क्यों देंगे खड़े होकर? सोचना चाहिए ना कि आवाज दूर पहुंचाना चाहते हैं, वाह। फिर सफा मरवा भी चोटी पे सवार हो जाए, वो ऊंची है, काबे की छत ही क्यों? एक तो इक़्तिदार बता रहा है अपना, घर अल्लाह का है, मालिक हम। उस टाइम तो चूं चां भी करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जुल्फ़कार नयाम से बहर होगी। यार बाबा तस्लीम शाह की याद मुझे बड़ी सता रही है, मौला की कसम है, कितने खुश होके उनकी रूह मौजूद होगी। इसकी 2 तौजीह लिखी हैं, एक बताई है कि मलकियत बता रहा है कि हम मालिक हैं, घर अल्लाह का है। दूसरी तौजीह क्या लिखी है उलमा ने, है मैं सदके जाऊं जिन्होंने लिख दी,
उनकी कब्र में जिंदगी में गुजार दूं तो उनका हक नहीं अदा कर सकता जाफर। उन्होंने मिसाल से मैं समझाता हूँ, उन्होंने तो बात लिखी है, मैं मिसाल से समझाऊंगा ताकि बच्चे को समझ आ जाए। नियाज बेग हमारा घर है, इधर उधर खेती बाड़ी सारी है। जब हम गंदम का दाना जमीन में छुपाते हैं पहले दिन, महरीन ज़रात के महरीन से पूछना मेरे जवानों, तो वो वही गंदम का दाना 12 मराहिल तय करता है, पूरे 12। जब 12 मराहिल उसके तय हो जाते हैं, फिर वही दाना जाहिर होता है जो पहले दिन छुपाया था। अगर हाथ उठा लो तो फिर मेरा दिल लगेगा, वरना बेटा मैं मर गया, मेरा दिल चल जाएगा। जुमला बहुत बड़ा है। वही 12 मराहिल तय करने के बाद वही दाना जाहिर होता है जो पहले दिन आपने छुपाया था। अल्लाह ने भी 13 रजब को काबे की धरती में विलायत का बीज लगाया था। जब उसी अली ने 12 मराहिल तय कर लिए, फिर वही अली आया। हाथ बुलंद करके नौकर अली ने है आपको वाह है, उठ रहे हाथों को वाह है। जो कायम मौला को हाथ सलाम करे, उस हाथ को अल्लाह कितनी खैरात अता फरमाए। आप सलामत रहे। हबीब वहां अली की विलायत का ऐलान करना है जहां ना इनका घर हो, चले गए हो, दूर नहीं होते, करीब करीब रहते हैं। दूर होने से फिर मुझे आपके करीब आना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर ली, आप दूर नहीं जाना, मोमिन आते जाते रहेंगे। ज़ाहिर उनको वेलकम भी करना है, आपने देखना भी है, फितरत है कि यूं बंदा देखेगा जरूर। उस फितरत से तो मैं नहीं हटा सकता आपको। हबीब वहां अली का ऐलान करना है जहां ना इनका घर हो ना तुम्हारा घर हो। तो सरकार हज करके जब वापस है गदीर, चुप चुप, तो ये गदीर जो है ना, ये रास्ते यहाँ से निकलते हैं यमन की तरफ, इराक की तरफ, शाम की तरफ, मदीने की तरफ। तो सरकार यहीं पे तशरीफ फरमाते, लोग आते, सरकार का सलाम करते, कदम बोसी करते, अपने वतन के रास्ते पे रवाना हो जाते। दूसरे आ जाते, उनको सरकार अलविदा करते, और आ जाते, और काफिला 1,60,000 बंदा था। उसमें 6-7 बंदे बड़े सगीर के भी थे गदीर के ऐलान उस वक्त। हमें भी शार फासिल है। तो ये बातें ढेर सारी हैं, छेड़ते रहना, छोड़ना नहीं। ये वादा कर लो, दिल में सोच लो कि जाफर को नहीं छोड़ना, क्योंकि औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है पढ़ना पे, समझा नहीं पाएंगे। यहीं खड़े थे, कुछ लोग चले गए अलविदा सलाम करके, कुछ आ रहे थे, सरकार उनके इंतजार में थे कि आए उनको भी अलविदा करें, फिर हम भी जाएं। उनके आने से पहले जिब्रील आ गया। आयत आपके बच्चों को याद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। आपको तो तर्जमा भी आ गया, आप तो कुरान समझ गए, आप तो वाह वाह मैं ना करूं तो कौन करेगा। आए रसूल, आए रसूल। अब कुछ मैं तो नहीं कहता, मैं चूंकि अल्लाह ने तबीयत ऐसी नहीं बनाई, शुक्र है मौला का। कुछ बंदे कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ लहजा बदला। लहजा बदलने वाली यहाँ कहाँ बात है कि बड़ा थोड़ा सा सख्ती की नहीं हो सकती। लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, क्यों? मसलन एक SSP साहब लाहौर के हैं, एक SSP साहब गुजरांवाले के हैं। लाहौर वाले बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। एक दिन वो खत लिख रहे थे, एक कार्ड बना रहे थे, बिरादरम अजीज़म, बड़े भाई छोटे भाई को लिख रहे थे कि बिरादरम अजीज़म मेरे एक बेटे की शादी है, तो आपकी उसमें शिरकत ज़रूरी है। ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फिर एक लेटर लिखा। अब उन्होंने लिखा SSP लाहौर टू SSP गुजरांवाला। मैंने कहा सर उस दिन भाई लिख रहे थे, अब कीमत ना मिली तो मर गया जाफर रज़ा। उस दिन भाई लिखा, आज SSP को लिख रहे हैं। उन्होंने कहा उस दिन जाती काम था, आज सरकारी। अल्लाह ने या अय्युहर रसूल कहा है कि आज सरकारी काम है। मेरा दिल करता है मैं वहां आ जाऊं, आपके हाथों को बोसा लूं जो हाथ अली को सलाम कर रहे हैं। सैयद
फिर रिसालत का क्या काम किया? यही रिसालत है, यही इरसाल करना है, हाँ भाईजान, यही पहुंचाना है। और बल्लिग, अबलिग नहीं, बल्लिग पहुंचाने के दो है। अबलिग भी कहा जाता है पैगाम पहुंचाना, बल्लिग भी। अबलिग और बल्लिग में फिर फर्क है। मसलन मैं अब जा रहा हूँ कराची की तरफ, कोई दोस्त मुझे कहे कि यार मेरा वहां पे एक दोस्त रहता है, ये रुका है, ये तोहफा है, उसको पहुंचाना है। अगर वो कहे अबलिग तो फिर मेरी मर्जी, पहले उसके पास जाऊं या पहले अपने घर जाऊं। अगर वो कहे बल्लिग तो बाकी मेरे काम बंद, पहले वो करना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा बल्लिग, अभी अभी यहीं, फौरन। चुप कर गए हो? पहुंचा अली की विलायत मेरा महबूब। रसूल ने हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल जी सरकार। तो ये जो आगे चले गए ना, इनको आवाज देकर कहो कि वापस जल्दी है, जो पीछे आरोपों का सफर तय करे जल्दी जल्दी पहुंचे। हजरत बिलाल ऊंचे टीले पर सवार हो गए। मुझे अलमे अब्बास की कसम, हजरत बिलाल ने नहीं कहा कि जो आगे चले गए हो वो वापस आ जाओ, जो पीछे आ रहे हो वो जल्दी फासला तय करो, ये नहीं कहा। बस एक ही आवाज में, बुलंद आवाज में कहा, हैया अला खैरुल अमल। आज पता चला हैया अला खैरुल अमल क्या है। जो हाथ अली को सलाम कर रहे हैं, आज पता चला है कि भरपूर कीमत मिली है मेरे जवानों। हाथ बुलंद करके अली ने नौकर है। सैयद राजी हो गए हो मेरे जवानों? पिछले सरदार अगले बैठे, हैया अला खैरुल अमल। वाह 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 वाह। खैर के अमल की तरफ, खैर। मेरा दिल करता है रात गुजर जाए मैं यहीं खड़ा रहूं। हाँ हाँ, मौला की कसम खा रहा हूं, ऐसा दिल करता है। खैर की तरफ आओ, जल्दी आओ। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सब कुछ जिहाद करवा लिया अल्लाह के महबूब ने। ये कौन सा अमल है जो इन सब से खैर है? फिर हाथ गिन लूँ, फिर नाराज हो जाओगे कि हाथ गिनने लग जाता है। तो मैं तुमसे पैसे गिन नहीं रहा होता, हाथ ही तुम्हारे गिन रहा होता। क्या फायदा उस हाथ का जो लंगर करे और अली को सलाम न करे? जो हाथ यहां तक जाता है वो यहां तक क्यों नहीं जाता है ना? आओ खैर के अमल की तरफ। खैर बताऊं कि खैर क्या है? दाद नहीं मिलेगी, ना देना, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि उसकी कीमत दे ही नहीं सकता कोई, कि आओ अमले खैर की तरफ। खैर पता है क्या है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तमाम राज़िकों से खैर है। आप न होते तो मैं चला गया था, ये एक दो चार दोस्त है। कितनी बड़ी होगा खैर कि अल्लाह खुद खैर है। मैं भी सर मार के देखूं क्या होता है, हो सकता है ज्यादा सवाब होता हो इससे, तो मैं भी सवाब ले लूं ना यार, मैं पीछे क्यों रह जाऊं? अल्लाह तमाम रिस्क देने वालों में से खैर है। तो हजरत बिलाल कह रहे हैया अला खैरिल अमल। यार देखो देखो, जब मैं किसी मजलिस में जा रहा हूं, रास्ते में हमने देखा कि बंदे इकट्ठे हैं, कोई फौतीदगी का माहौल बना हुआ है, अलम भी लगे हुए हैं, तो मोमिनों का घर है। रुक गए, रोको, पूछे कौन फौत हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह जी, मौला का मदा खान जाफर आ गया, बड़े वक्त हो गए हमारे बुजुर्ग के। क्या हुआ जी? वो इंतकाल कर गए, जनाजा पढ़ाते जाए आप। ज़हरे गलिबानी को फ़ोन करेंगे, यार हम थोड़ा आधा पौना घंटा लेट आ जाएंगे, चूँकि हमें जनाजे छोड़ने की आदत नहीं। वो पानी भी मान जाएगा कि चलो मोमिन का जनाजा है, पढ़ा के आ जाओ। आप जियो जितना जी चाहता है कि हम तो नौकरी कर रहे हैं आपके। मुस्कुराते जरूर रहा करो, मुंह नहीं बनाते अली के वजह से, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते, अपना अपना पता लगता है। चलो जी रजा बैठे जी, जनाजा आ गया, बुजुर्गों का जनाजा रखा गया, मैं खड़ा हो गया। अब मैंने आया ही वहां पहली दफा हूँ, मुझे क्या पता बुजुर्गों का क्या किरदार था, क्या अमल था, अच्छे थे, बुरे थे, नेक थे, नहीं थे, नमाजी थे, नहीं थे, मुझे क्या पता। पूछ भी नहीं सकते कि ये कैसी जिंदगी इन्होंने गुजारी। शर्म आती है बंदे को।
लेकिन जब चौथी तकबीर की पढ़ते हैं ना हम जनाजे में, वो आपको भी याद होगी, तो उसमें क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिका नाज़ला बिका व अंता खैरुम मंज़ूलुम बि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। परवरदिगार हम इसका कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये खैर वाला है। शाबाश! अब मुझे पता चल गया न्याज बेग में इल्म पढ़ा जाएगा और आप खरीदेंगे मेरे जुमले इंशाअल्लाह। सैयद मौला की कसम है, आप बाबू साबू से है तो कामराज भाई बैठे हैं, सारे सरदार बैठे हैं, ये बच्चे जवान अदादार, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे जिन्होंने उठा लिए, जो नहीं उठा सके उनकी खैर वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये खैर वाला है, नेकी वाला है, ये तर्जमा किया जाता है। आपके छठे मौला से पूछा गया अल्लाह की कसम मौला हमें पता ही नहीं वो गुनहगार है कि नहीं है, नेक है कि नहीं है, हम जनाजे पे गवाही दे होते हैं कि परवरदिगार हमें कुछ नहीं पता, बस ये खैर वाला है। फरमाया तू खैर को क्या समझता है? अल्लाह के सामने यही गवाही दी जाती है, ये कुछ नहीं है, मालिक बस अली वाला है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए, जो अकबर के बाबे के नौकर बैठे जवान बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है। आपके नस्लों में आजादारी शामिल रहे, ये बुजुर्गों की ढेर सारी मेहनत और आप उसको चला रहे। नौकर हो गया सारा आपका, जो हाथ मेरे मौला अली को सलाम कर रहे हैं। थैंक यू भाईजान, आप पीछे बैठ गए, राजी बैठे हो गए मानने वाले जवानों। आप मेरे बच्चों छोटे छोटे भाईजान साहब इधर वाले आप तो फिट है माशाल्लाह। हय्या अला खैरिल अमल, पता ही नहीं चला 40 मिनट होने वाले हैं। वो इशारे कर रहे हैं हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमले खैर की तरफ भाग पड़े दुनिया। तो सरकार कौन सा अमल बता रहे हैं जो खैर है यार? हो गए पालानों का मिंबर बनाया, पढ़ता कोई और है, खाते मेरे में डालते हैं। मैं मस्कीन हूं ना, सबको सलाम किए गया, सबके ताबेदार, किसी के सामने आए तो लड़ाई छड़ी कोई तबीयत ही नहीं, बस मोहब्बत अच्छी बात है। अली के शिया का यही किरदार है कि वो स्टॉप पे उतरे ना कोई भूला भटका मुसाफिर, तो उसे सारा जहान कहे कि वहां चला जा, वहां अली के एक शिया का घर है, वहां तेरी हिफाजत भी हो जाएगी, मोहब्बत भी मिलेगी, मेजबानी भी होगी। सारे बंदे इकट्ठे हो गए, पालन मेंबर बन गया कि सरकार ने उस बंदे से पालान ले लिया था जिस पे शक था कि ये चला ना जाए। चलो बेवकूफो जाहिलो, मोहम्मद जबरन जबरदस्ती मजमा बिठा रहा है ना भाई, दाद बन दिया मेरा पुत्र है। हम 2 टके के बंदे जहां पढ़ने वाले और हजारों की तादाद में अजीम अजीम लोग तशरीफ ले आए, वहां मुस्तफा का खिताब था, तो जबरन तो बंदे नहीं बिठा रहा कि इसका पलान ले लो, ये कैसे जाएगा? वो ऊंट में भी चला जाएगा, वो अरबी है, वो पलान के बगैर भी बैठ जाएगा। नहीं, अल्लाह ने है। मुर्शिद 35 मिनट के बाद मैं हाथ बांध रहा हूं, मैं 40 नहीं कहेगा, 35 कहेगा। अगर इसके साथ 1:35 लग जाए तो फिर बीबी का आदत बनता है। जनाब सैयदा का 135 अदद है, जनाब हुसैन की अम्मा का। इस 135 में भी बड़े राज हैं, वो आप जैसे लोग कभी मिले तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था, हबीब जब तू आलम लाहूत में था तो वहां तेरे खिताब का मिंबर और था। शिया सुन्नी दोस्त साहब याद रहो, जो आशिकान मुस्तफा और मुर्तजा इकट्ठे रहा करो, ना लड़ा करो आपस में, दफा करो लोगों को। जब तू आलम मलकूत में आया फिर तेरा मिंबर और था, आलम जबरूत में मिंबर और था, आलम हय्यत में तेरा मिंबर और था, आलम नूर में तेरा मिंबर और था, आलम तबीयत में तेरा मिंबर और था, आलम बशरियत में तेरा मिंबर और था, आलम हवा फजा खला में तेरा मिंबर और था, फिर मक्के में तेरा मिंबर और था, ताइफ में तेरा मिंबर और था, मदीने में तेरा मिंबर और था। मैं किसी
किसी के वैसे किसी के अब्बा का नौकर नहीं हूँ। शरीफ होना और बात है, मैं नौकर शौकर किसी का नहीं। जड़ी कणक की ट्राली मेरे हाथ में घल दे, बंद कर दे। दो चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, एक रिस्क और एक जिंदगी, तीसरी इज्जत। ये ना किसी को कोई दे सकता है, ना किसी से कोई छीन सकता है। और अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, जब रिस्क और जिंदगी है ही अल्लाह के हाथ में, तो हक कहने से क्यों घबरा रहे हो? अली की गारंटी है, अली शहंशाह की गारंटी है, बंदे आम की नहीं है। मेरे मुस्तफा सरदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मेरा हबीब एक अनोखा मिंबर बना, जो ना इससे पहले बना हो ना बाद में कोई बना सके। उस मिंबर पे खड़े होकर अली की विलायत का ऐलान करना है। हबीब, उस मिंबर पे बैठकर अली की विलायत का ऐलान ना करना जिस मिंबर पे तूने मुसलमानों को नमाज बताई है, रोजा बताया है, ज़कात बताई है, तस्बीह बताई है, उस मिंबर पे ना करना। अलग मिंबर बना। अगर तूने उसी मिंबर पर बैठकर अली की विलायत का ऐलान किया तो सारे यही कहेंगे कि जितनी नमाज वाजिब है उतना अली वाजिब। क्या बात है, जो अली के नौकर खुश हो गए। उस हाथ को जाफर की तरह सलाम करे। वो मेरे भाई के जज्बा विलायत, हाथ ऊंचे जमाना दे। अब आप थक गए, मान जो थक गए। अली के फजाल थका देते हैं बंदे को। कोई और बात ना भाईजान, ये तो हकीकत है ना। तो कहे कि अली नमाज जितना वाजिब है, अली रोजे जितना वाजिब है। ना मेरा हबीब, ना मेरा हबीब, नमाज की कज़ा है, अली की माफी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि नमाज की अहमियत खत्म हो गई है। हाँ, बेवकूफ है वो बंदा। वो कैसा शिया है जिसको अली की विलायत नमाज से दूर ले जाए? नहीं, अली की विलायत अल्लाह के करीब करती है। नमाज तुम पर ही तो वाजिब है मेरे बच्चों। कितना वक्त लगता है? 2-3 मिनट एक नमाज पे लगते हैं। अल्लाह को सजदा किया, तस्बीह सैयदा पढ़ी, दुआ मांगी, फूंक मारी, अली अली किया तो निकल गया। और जिस दिन आप नमाज पढ़ते हो उस दिन नमाज खुश हो जाती है। ये देख कैसे नमाज पे खुश हो गया हुसैन के मातमी। हाँ मेरा चंदा, उस दिन नमाज परवाज करती है और बाकी अल्लाह की इबादत नमाज से पूछती है, आज तुझे किस बात की खुशी है? आज क्यों परवाज करती फिरती हो? कहती आज ना मुझे अली वाले ने पढ़ाया। नमाज की जो गैर अहम समझे वो मुशरिक है। जो इबादत वाजिबात खुदा को अहमियत ना दे वो दीन से खारिज है, उसे अली जूतियां मारेगा। आपको भाव है सर, जो एक बंदा तो बोल पड़ा ना, वैसे मैं बदअमाली नहीं दे रहा, लेकिन अली तो अली है ना। चले जाए हमें शियों को काफिर कहने वालों, मैं तुझे बड़े 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 नमाजी जहन्नम में दिखाता हूं। तू मुझे अली का एक शिया जहन्नम में। मुस्कुराओ मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने। बिस्मिल्लाह, इलाही आमीन। आप पे राज़ी आमीन। अली के नाम की छोटी सी एक, और सैयदा आगे आ जाए, आगे आ जाए। अली के नाम की छोटी सी एक जुम्बश में नबी के दीन को उम्रे दराज मिलती है। मुझे नमाज में मेरा अली नहीं मिलता, मुझे अली में मुकम्मल नमाज। बड़ी बात और कहां तक ले है आपकी मोहब्बत है। ये सोचा ही ना था कि इतना पढ़ा जाएगा और ये पढ़ा जाएगा। मौला की कसम नहीं सोचा, कसम खा रहा हूं। नमाज की
की कज़ा है, अली की नहीं। ये जो बच्चे बैठे हैं 1 2 3 4, ये मेरा कल फ्यूचर, हमारे बच्चे मौल, फिर क्या है? फिर वही कहते हैं जी, लेकिन लफ्ज बदलते हैं, मकसद वही, अल्फाज बदल लेते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नमाज में भी वाजिब नहीं है, कोई बंदा नहीं वाजिब कर सकता। अल्लाह ने नहीं की, बंदा ने क्या करनी है? तो माँ बाप 4 साल के बच्चे को, आज स्कूल खुल गए ना, छुट्टियां खत्म हो गई पाकिस्तान में, तो मैं क्या, तो मेरा छोटा बच्चा वो कर रहा है, छुट्टियां खत्म हो गई, मैं कहा चलो आज इसको रहने तो कल भेज देना जाए। तो जिस बच्चे को अल्लाह कुछ नहीं कहता, उसे मैं तो पढ़ के मारूं, लेकिन तरबियत के लिए करना पड़ता है सख्ती बच्चों का। तो बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, नमाज इनके इंतजार में है, उस सन को पहुंचेगा फिर वाजिब हो जाएगी, उस सन को पहुंचेगा रोजा वाजिब हो जाएगा, उस सन को पहुंचेगा हर वाजिब खुदा वाजिब हो जाएगा। लेकिन मुझे सैयदा की पाक तहारत की कसम, जिस बच्चे पर अभी अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारे अज़ादारों का, और आखिरी खड़े हुए गली तक के लोगों के अज़ादारों का सलाम। अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, फिर ये कल छेड़ेंगे। कल आपको यहीं से शुरू करना, मुझे याद कराना आपने। सरकार मुस्तफा खड़े हो गए पलानों का मिंबर लेकर, बंदे बैठ गए, टीले थे गदीर में, झाड़ियां थी, पौधे छोटे छोटे। तो लोग जो कि हज के थके हुए, सफर के थके हुए, अरब की गर्मी, और अरब की गर्मी जिसने सुनी है बाबा जी उसको तो क्या पता, जिसने देखी उसे पता है, रेत छर्रे की तरह होती है, लो ऐसी होती है कि पता नहीं जहन्नम से हवा आ रही है, इतनी तेज है ना। मेहरबानी। तो वहाँ लोग झाड़ी के साए के नीचे बैठ गए कि चलो खिताब भी सुन लेते हैं, साए में भी बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन का हाथ पकड़ा सरकार मुस्तफा ने, बात शुरू करने के लिए लब मुतहर्रिक होने लगे कि जिब्रील आ गया, कदमों पे हाथ रखा। और जिब्रील अब क्या है? उसने कहा सरकार और जुमला में उर्दू नहीं आखना जी, इतनी उर्दू चस नहीं पड़ी। उसने कहा सरकार अल्लाह पे आराम है, ऐलान बाद पहले झाड़ियां कटवा। पहुंचने वालों को बहन होकर का सलाम है मुर्शिद। सरकार ने कहा भाई झाड़ियां काटो, कट गई, फेंको, फेंक दी। टीले थे, आपने टीले देखे हों तो उसका भी साया होता है, तो लोग टीले के साए किसी आदमी बैठ गए कि चलो यहीं पे साए में तो बैठे हैं। सरकार ने फिर हाथ पकड़ा, जिब्रील आ गया। और जिब्रील अब क्या है? उसने कहा अल्लाह कह रहा है ये ऐलान बाद पहले टिब्बे सीधे करा। पता नहीं क्या है अली, पता नहीं क्या है अली। मैं तो कान पकड़ के खड़ा हूँ, जिस्म नहीं रूह के कान पकड़े हुए हैं, पता ही नहीं लगा अली क्या है। मैंने कहा परवरदिगार ये झाड़ियाँ कटवा रहा है, टीले सीधे करवा रहा है, क्या वजह है? अल्लाह कहते हैं ये हज के थके हुए हैं, मेरे बंदे हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। कयामत के दिन कोई हिदायत बन गई थी, कयामत के दिन ये कोई ना कहे मैं हज का थका हुआ था, मैं एक साए में बैठ के मेरी आंख लग गई थी, मैं पता ही ना चला हाथ किस। इसलिए बिल्कुल इनको कोई साया नहीं, चौकस होना चाहिए। गाड़ी काट के टीम में सीधे हो गए, नाराज ना होना, बस जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ भी हम सारे जूतियाँ उतार के मौला की मजलिस सुनने आए, तो वहाँ हुसैन के नाने का खिताब है, जूतियाँ पहन के थोड़ा सुन रहे थे, पाँव से जूतियाँ तो उतर गई, तो लोगों ने अपने पटके पगड़ियाँ उतारी, वो यूं रख ली जमीन पर, ऊपर पाँव रख ली कि पाँव ना चले। वो खड़े हैं यूं सरकार के सामने देख रहे हैं बिला तशबीह। सरकार ने हाथ पकड़ा, फिर जिब्रील आ गया। तो जिब्रील अब क्या है? सरकार अल्लाह पे आंदा है, पटके कटा। आपको लुत्फ आ रहा है ना मेरा चंदा? अब जुमला कह रहा हूं, सैयद तुम जानो, मौला जाने, सैयदा जाने, मैं जुमला कहने लगा और आजादारों की खुशनुदी हासिल करने के
के लिए। दाद के लालच में नहीं, सिर्फ हुसैन के मातमी दुआ दे देंगे तो मेरा गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, मैं आपको दुआ दे दूंगा। अब लोगों के पटके निकल गए, झाड़ियां कट गई, टीले सीधे हो गए, नीचे रेत है, ऊपर सूरज है, गर्मी है, अरब की गर्मी है। अब खड़े होने का अंदाज क्या, मुझे देखते रहना है। एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, रेत है ना, एक पाँव उठाते हैं, एक रखती है, एक उठाते हैं, एक रखती है। किताब भी सुन रहे हैं, खड़ने की हालत भी यही है। एक पाँव उठाते हैं, पूरा पिंडाल उठ के बोले तो मेरा काम नहीं होता। एक पाँव उठाते हैं, एक रखते हैं, एक उठाते हैं, एक रखते हैं, एक उठाते हैं, एक रखते हैं। इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो मुर्शिद लाल के सवार बैठे हो, जो अली के बेटे को सलाम करने से बन जाते हो। बड़ा खर्च करना पड़ा ज़ैनब को अली की विलायत के लिए। अल्लाह अकबर। हाय हाय, आपकी है पर मैं बेटे कुर्बान कर दूं। इनकी जल्दी जल्दी है निकल गई है, जल्दी है करना दलील है कि अली की बेटी ने जल्दी खैरात आप सबको अता कर दी है। किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबकी है निकल गई। अल्लाह माज़र असर ज़ैदी साहब की बिलाल अल्लाह मकाम हो, पता नहीं कितनी देर उनकी कब्र पे बैठ के मैं रोता रहा। उन्होंने कहा अगर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत ना होती तो फिर ज़ैदी कहता कि दीन गदीर में नहीं, शाम के बाजार में मुकम्मल हो। आज 2 मुहर्रम गुजर गए, 6, 7, 8 रातों का मेहमान है ज़हरा का बेटा। अगले साल तो वही रोएगा जो अगले साल रहेगा। जिंदगी मौला आपको दे के अगले साल भी आप हुसैन को रोए, लेकिन अब वक्त मिल गया है तो जी भर के है कर लेनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है वतन छोड़ना। जाओ मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाओ। वक्त नहीं, मौला की समय वरना पता नहीं। हुसैन की जो तैयारी है ना, ये 10 मुहर्रम से मुश्किल है। सरकार मुस्तफ़ा अगर कब्र में तशरीफ लाए ना किसी मोमिन के, और वो मदह खान की कब्र हो, तो हुसैन के नाना कुछ नहीं सुनते, सिर्फ इतना कहते हैं मुझे इतना बता आधी रात को कैसे ज़ैनब चली थी मदीना से। मर जाता जाफर, दुख न पड़ता आले मोहम्मद के, बात फजाइल पे खत्म हो जाती है। ज़्यादा रो मैं सदके हो जाऊँ। कौन सा बंदा है जिसने है नहीं की है? पता नहीं कितना मुश्किल वक्त था। आधी रात को वतन छोड़ना, माँ की कब्र को छोड़ना, नाने के हरम को छोड़ना, हसन भाई की मज़ार को छोड़ना, उस शहर को छोड़ना। यानी अगर हम बेटी की शादी करें तो वो जी भर के ना पहली एक रात, आपको नहीं पता, इनको पता है, तो उसको पता है ना सुबह मेरी रुखसती है, तो वो सारी रात बाप के घर की दीवारों को देखती रहती है। कि जिस घर में पली जवान हुई खेली, पता नहीं फिर कोई इस घर में आने दे ना आने दे, जी भर के नक्शा तो सजा लो। आपकी इन आंखों की कसम जो समंदर बन गई है सैयद। जब सरकार सैयदा ज़ैनब ज़ैनब आलिया का अक्द हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ, तो अमीर अल मोमिनीन हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ के ना हुजरे से बाहर ले आए। और इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक में से कहूँ, उस हुजरे के करीब खड़े हैं जिस हुजरे के अंदर अली की पाक बेटी बैठी थी, सुन रही थी जनाब ज़ैनब। अमीर अल मोमिनीन कहते अब्दुल्ला तो अली जैसे सुल्तान आजम की बेटी के साथ तेरी शादी हो रही है, हक महर क्या देगा मेरी बेटी ज़ैनब को? कदमों पे गिरा रईस अरब, या अली आपकी बेटी के लिए मेरे पास हक महर के लिए क्या है? जो आप हुक्म करें मौला, अपना सर लिख दो, फिर भी हक अदा नहीं कर सकता है। मैं आपकी है। जो अली ने बात की, ज़ैनब का हुजरा नहीं, अल्लाह का अर्श हिलने लग गया। अली ने कहा अब्दुल्ला बस मेरी ज़ैनब का एक ही हक महर है। मौला हुक्म फरमाते जब कभी मेरा हुसैन मदीना छोड़े फिर ज़ैनब को रोकना नहीं है। जिसका हाथ आजाद है तो फसर पे मार लो। जो जवान बैठे अकबर के नौकर, हौसला 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 हौसला। नियाज़ बेग तुम
ऊपर राजी है जनाब ज़ैनब कि इतनी है कर रहे हो 2 मुहर्रम को। इतना मैंने सोचा ना था जितनी आपको खैरात जनाब ज़ैनब आलिया ने दे दी। जब मेरा बेटा वतन छोड़े, फिर मेरी बेटी को रोकना नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ के तिलावत कर रहा था हुसैन नाने के रोजे पर 27 रजब को। पता नहीं कितना मर जाऊं, अल्लाह करे बीबी मैं मरूं या सारे हैं करें। मुस्तफ़ा का एक सहाबी है जिसका नाम है उलवा गफारी। ये वो सहाबी है सरकार का बुजुर्ग थे जब हुसैन ने वतन छोड़ा। कान में पहरे हो गए थे, बादल की कड़क नहीं सुन सकता था, इतना पहरे थे। 28 रजब को आधी रात के वक्त तड़प के अपने पलंग पे उठ के बैठ गया उलवा गफारी। अपनी बीवी से कहते हैं मैं आंखों से भी नाबीना हूँ, कानों से बहरा हूँ, मैं तो वो हूँ जो बादल की गरज नहीं सुन सकता। ये कौन बीबी है जो इतना ऊंचा रो रही है? ऊंची कर दो जनाब ज़ैनब का रक्षा आपको। जिस तरह अली की बेटी ने है की थी, एक दफा सैयद है कर दो। सैयद नहीं रोएगा, हौसला। अल्लाह अकबर। माफी दे देना, आपको देखकर मुझे छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन आगे भी अज़ादार ही होते हैं, वो भी इंतजार में होते हैं। नाने की मजार पे बैठ के कुरान पढ़ रहा था अकबर का बाबा, पैगाम मिला वलीद का, दरबार में याद किया है, कुरान बंद किया हुसैन ने, अपने मकाम पे रखा जहां उसका कुरान का मकाम था। नाने की कब्र का गिलाफ उठाया, अपना चेहरा कब्र के अंदर ले गए गिलाफ के। कभी ये रुखसार, कभी ये रुखसार, हिली कब्र अल्लाह के नबी की। हुसैन आज क्या हुआ? कहता है नाना नहीं रहने देते तेरे शहर में, नाना मैं कल बहनों को लेकर तेरा मदीना छोड़ के चला जाऊंगा। नाना वो पैगाम आ गया जिसका वादा मैंने अल्लाह से किया था। दुआ दे कर दे, या मैं मर जाऊं या ये है करे जो चुन करके जवान बैठे। जल्दी तेज कदमों से हुसैन अपनी सैयदा की हवेली में दाखिल हुए। उठी मुसल्ले से अली की बेटी, हुसैन के चेहरे को देखा। शबीर, शबीर जी ज़ैनब, चेहरा बता रहा है उदास हो। हाँ बीबी, क्या हुआ? फरमाते ये वलीद के खत आया है तक, मैं दरबार तक जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको बता दूं। दरबार का नाम आया, तड़पी मुसल्ले पर अली की बेटी। हुसैन की अबा पकड़ ली, हुसैन में तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। हुसैन जब से अम्मा खाली आई है, मुझे दरबारों से यकीन उतर गया है। मेरा चंदा हौसला, आपके चेहरे का रंग बदल गया। आज तो 2 मुहर्रम है, पता नहीं कितना हम मातम करेंगे जितना ज़ैनब बीबी ने आपको खैरात देनी है। हुसैन जब तक मेरे साथ तू कोई जमानत न दे, कोई जामिन दे, फिर जा। ज़ैनब मैं इमाम हूँ, मैं जानता हूँ वलीद मेरा कातिल नहीं, मदीना मेरी मक्तल नहीं, मैं जाता हूँ और आ जाता हूँ। बीबी कहती तू इमाम है, तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं बहन हूँ। हुसैन तो नाने के रोजे तक जाता है, मैं खड़ी रहती हूँ। तू आज दरबार में जा रहा है, मेरे हाथ क्या बनेगा? हौसला मेरा बेटा, सैयद करना दुआ के सबको खैरात मिल जाए। मेरी माँ बहने बेटियां, मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सरकार अली अकबर जल्दी है। अम्मा मैं बाबे के साथ जाता हूँ। बीबी कहती है तेरी जवानी हो नहीं, कासिम नहीं, औना मोहम्मद नहीं, 18 बनु हाशिम नहीं। ये मंजर देख रही थी जनाब लबाबा हजरत अबुल फजल अब्बास की ज़ौजा कि हुसैन कहीं जाना चाहते हैं और ज़ैनब बीबी ने अबा पकड़ी हुई है, जाने नहीं दे रही। तेज कदमों से चल के उस हुजरे में आई जहां हजरत अब्बास पलंग पे लेटे हुए थे। बेटे बड़े को अपने सीने पे लिटा के मोहब्बत प्यार कर रहे थे। जनाब लबाबा जमीन पे बैठ के ना खत खींचने शुरू किया, रोना शुरू किया। अब्बास कहते लबाबा मेरी जिंदगी में किसने रुलाया तुझे? कहती है किसी ने नहीं रुलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? कहती है मंजर एक देख के आ रही हो, वो मंजर मुझे चुप नहीं रहने देता। अब्बास कहते जल्दी बता, मेरे जिगर पे खिंजर चल गया है। कहती है वो यहाँ से देखो, हुसैन कहीं जाना चाहते हैं। ज़ैनब अबा का दामन पकड़ के कहती है कोई जामिन दे। अल्लाह मान, एक दफा जो जवान हो
मारेंगे या खुद टकरे मारेंगे। जल्दी से उठे हजरत अब्बास, बेटा भी जमीन पे गिर गया। हुसैन का जो नाम सुना तेज कदमों से, जब हजरत अब्बास कभी तेज कदमों से हवेली में चलते थे तो हवेली में जमीन हिलती थी। जैसे जमीन ने हिलना शुरू किया, अली की बेटी की निगाह पड़ी अब्बास के चेहरे पर। अब्बास को देखकर ने हुसैन की आवाज छोड़ी, कहती अब जिधर दिल करता है जा, वो आ गया है जिसके सहारे मैं जिंदा हूं। हजरत अब्बास ने हौसला, हजरत अब्बास ने जनाब ज़ैनब आलिया के कदमों पे हाथ रखा। मखदूमा हुक्म करे, बीवी कहती है सर से पांव तक हुसैन को देख ले, जैसे दे रही हूं वैसे लूंगी। अब्बास हाथ बांध के कहते एक बात हुसैन से भी कह दे, अगर कोई मुश्किल बन जाए फिर मुझे रोकेंगे नहीं। मुझे पापा के जनाजे पे रोका, हसन के जनाजे पे लोगों ने तीर मारे, मुझे हुसैन ने लड़ने नहीं दिया। आज मदीने में भेज रही हो तो फिर हुसैन से भी कह दो। बीबी कहते हैं तू जान और हुसैन जाने, मैं हुसैन ऐसे लूंगी। 18 बनु हाशिम, जल्दी करके माफी देना, 18 बनु हाशिम कल फिर शुरू कर लेंगे। 18 बनु हाशिम को लेकर हुसैन चले, दरबार का दरवाजा आया। एक लफ्ज में आखड़ लगा मुझसे तो जिंदगी की पहली दफा आखड़ लगा। जितने सादात बैठे हो और आजादार, इसी जुमले पर अगर है कर दोगे तो वो आपकी है की वजह से मुहर लगा देती है कबूलियत की। पूरे पाकिस्तान का दुनिया में आपका नाम लेके पढ़ूंगा, उन्होंने खैरात लेकर दी थी। हजरत अब्बास को, तमाम बनु हाशिम को हुसैन ने कहा मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पीछे ना आए, रुको यहीं पे। हुसैन हुक्म दे के चल पड़े, 2-4 कदम चले, पीछे चलने की आवाज आई। मुड़ के देखा शबीर ने तो पीछे अब्बास आ रहे हैं। हुसैन कहते अब्बास तूने सुना नहीं था? मातम करके कहता है आपने कहा था मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पीछे ना। तो मौला मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ या हुसैन। एक दफा सर पे हाथ मार लो तो जवान बैठो, ताकि ज़ैनब बीबी हमारे मातम की गवाह बन जाए। आपने मुहर लगवा दी बीबी से, मैं कब्र तक नौकर हो गया, न्याज देगा आपका। हुसैन कहते अब्बास मैं कह रहा हूं जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। दूर नहीं बैठा, खैबर से ज्यादा भारी भी दरवाजा नहीं तो सारा अली है। कुर्सी पे जाकर हुसैन बैठे, उसने खत दिया, शबीर बिला तस्वीर देख कर कहते हैं रख, उसे लिख मेरे जैसे से बद कमरू में ना मांग, किसी खुले मैदान में मांग, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन ने इनकार कैसे किया है। मेरे जैसा इस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं लानत करता हूं तेरे यजीद पर। किसी ने इशारा किया अकेला आया है, कत्ल कर दो। थक गए उनका। हुसैन इशारे को देखा, अकबर के बाबा ने एक ही आवाज दी अल्लाह अकबर। अभी अल्लाह अकबर की रेख खत्म न हुई, इधर अब्बास आ गया, इधर अकबर। कासिम पीछे 18 बनु हाशिम। हुसैन तलवारें निकली हुई हाशिमियों की। हुसैन एक एक जवान के, मैं सदके हो जाऊं, हुसैन एक एक जवान के सीने पे हाथ रखे थे। हौसला, मेरे नाने का शहर है, मेरी माँ की कब्र है, ये मदीना बड़ा एहतराम वाला है, यहाँ हसन के जनाजे पे तीर लगते रहे, मैं लड़ा नहीं हूँ। हौसला करो, मदीने में जंग हराम है। सर पे हाथ मार देना जिसको आंसू ना आ रहे हो, है तो आ जाएगी ना। सब हौसले में आए। एक उम्मुल बनीन का चांद है, आपके मातम की कसम, जो जलाल जिसका ठंडा नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश की हुसैन ने, जलाल ठंडा ना हुआ। मुतकद्दिमीन उलमा और ज़ाकिरीन पढ़ते थे, हुसैन ने अकबर को बुलाया। अकबर के कान पे मुंह रख के शबीर अलैहिस्सलाम ने कोई बात की। अली अकबर मौला जाने लगे, अब्बास अलैहिस्सलाम आ गए। अकबर के सीने पे हाथ रख के कहते अकबर मैं तेरा चचा भी हूँ, तेरा उस्ताद भी हूँ। तुझे अपनी फूफी की चादर का वास्ता मुझे बता, तेरे पापा ने तुझे क्या कहा है? अकबर कहते बाबा आप अगर सच सुनना चाहता है तो मेरे पापा ने कहा है तेरे चचा का जलाल ठंडा नहीं हो रहा, जा घर से अपनी बहन सकीना को उठा के ले आ। अब्बास सकीना को देख के जलाल ठंडा हो जाएगा।